सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस का मतलब होता है सतह, क्या होता है सतह। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र या क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, क्या या इसी को धारिता भी बोलते हैं। वॉल्यूम का मतलब आयतन या धारिता। अब ये चैप्टर पे आने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फाउंडेशन चीज है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो ये चैप्टर स्टार्ट होने का शुभारंभ है, ये मेंसुरेशन के तहत आता है। किसके तहत? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। क्या होता है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति मतलब कोई भी एरिया है उसको मापना ही क्षेत्र मिति कहलाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दो चीज आता है। क्या आता है? दो चीज। पहला जो आता है 2D और दूसरा का क्या आता है? 3D। बात समझना। ये जो मेंसुरेशन के तहत दो फिगर काउंटिंग किया जाएगा। पहला फिगर जो काउंटिंग किया जाएगा वो 2D के तहत किया जाएगा और दूसरा का किसके तहत किया जाएगा? 3D के तहत। और ये जो चैप्टर जो हम लोग देखेंगे ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये किसके अंतर्गत आएगा? 3D के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? 3D। बात समझता है? तुम लोग को पिछला क्लास में ऐसा बताए थे कि 2D फिगर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में बताए थे ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो टोटल पार्ट्स 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। टोटल पार्ट्स कितने? 6। और ऑन द बेसिस लेंथ साइड, ऑन द बेसिस साइड, लेंथ नहीं केवल साइड, ऑन द बेसिस साइड ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। मतलब भुजा के आधार पर कितने प्रकार के और कोण के आधार पे 3 प्रकार के बताया था ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। और एंगल के आधार पे कौन कौन बताया था? राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये 2D में पढ़ना था। जो अभी हम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें 3D आता है। क्या आता है? देखो 2D ट्रायंगल में ये 6 देख लिया तो 3 भुजा 3 कोण के आधार पे। और भी क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल आता है इसमें। क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। जो 3 भुजा से बने आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजा से बने हुए को क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक ना। और इसी के तहत आता है पॉलीगॉन। क्या आता है? पॉलीगॉन। और जो 4 से अधिक भुजाओं से बने होते हैं उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं, है ना। तो इसी के तहत और एक और जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? सर्कल। सर्कल भी किसके तहत आता है? 2D के तहत। तो इतना जितना इसका टाइप्स प्रकार है सब इसमें पढ़ेंगे। आज हम लोग किसको देखेंगे? 3D। तो 3D में जो सबसे पहला फिगर आता है वो कौन आता है? पहला जो फिगर आएगा क्या आएगा? क्यूब। बहुत बढ़िया। क्या आता है? क्यूब। दूसरा का क्या होता है? क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। इसका मतलब होता है घन। इसके मतलब क्या होगा? घन। इसके मतलब घनाभ। तो दोनों में अंतर है, समझना है। और भी फिगर आते हैं जैसे फिर आ गया सिलेंडर। क्या कहता है? सिलेंडर। फिर चौथा में आ जाएगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर। और इसी के तहत एक और आ जाता है क्या? कोन। फिर क्या आ जाता है? स्फीयर। फिर क्या आ जाता है? सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर। बात समझ लो ना। और एक चीज और है जो क्लास 10th में दिया हो, शायद इस बुक में दिया हो, कि एडवांस है ना, तो इसमें दिया होगा। क्या दिया होगा? ऐसे उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छिन्ना। क्या बोलते हैं? छिन्ना। अंग्रेजी में हमको ध्यान नहीं आ रहा तो इसको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग विचार किस पे करेंगे? क्यूब पे। और लगते लगते हम लोग देख लेंगे क्यूबॉइड। ये दोनों प्रॉब्लम
पढ़े। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में जानते हैं। क्यूब का मतलब क्या हो गया जी? हाँ, देखो क्यूब जो है तुम लोग स्क्वायर जानते हो, बताया था ना? स्क्वायर क्या है? वर्ग। क्या है? और बताया थे कि इसका ऑल साइड क्या होता है? बराबर होता है। इसका ऑल साइड क्या होता है? तो जो क्यूब जो होता है, क्यूब ये स्क्वायर से ही बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर से। और क्यूब का जो फिगर कुछ होगा इस तरह का होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझना। क्यूब का जो फिगर होगा कुछ इस तरह का, और इसमें जो सभी साइड देख रहे हो ये क्या है? सेम है। ये क्या है? सेम। बात समझ रहा ना? जैसे मान लो कि ये वाला साइड हम ए दे दिए हैं, तो क्या ये साइड ए नहीं होगा? ये ए नहीं होगा? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब सभी साइड ए होगा। और एक बात जान लो, क्यूब में टोटल साइड बोल लो या इसी को एज बोल लो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक ना? तो टोटल होते कितने हैं? 12 टोटल कितने? और स्क्वायर के टोटल ऐसे ऐसे 6 सरफेस हो गए, और कुछ इस तरह से ऐसे सरिया देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। जैसे हम लोग एक घर के विचार करते हैं, या तुम अभी एक क्यूब लेके ऐसे कर रहा था ना, तो वो भी एक क्या है? क्यूब है। वो क्या है? क्यूब। या इस घर के बारे में विचार करते हैं, तो घर में टोटल कितने सतह लगे हुए हैं? 12। सरफेस कितना है? तो सरफेस, सतह मतलब ये क्या होता है? सरफेस। ये जो सतह देख रहा है टोटल, ये वाला सतह, ये वाला टोटल, ये क्या कहलाता है? अभी तो तुम्हारा चैप्टर का हर एक टॉपिक पहले हम समझाएंगे। सरफेस समझ लो ना किसको बोलेंगे? जो ये टोटल पूरा ये भाग देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये क्या है? सरफेस। ये पूरा सतह, ये इधर क्या है? सरफेस। इधर क्या है? सरफेस। पीछे वो पूरा दीवार क्या है? नीचे क्या है? ऊपर। तो टोटल ऐसे ऐसे कितने सरफेस है? 12। देखिए तो एक बात नहीं, तो कितने हैं? 6। या इसी को हम लोग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों एक ही चीज है। सरफेस बोलो या फेस बोलो, टोटल कितने? 6। देख लो, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने सरफेस होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इन क्यूब हाउ मेनी सरफेस, तो तुम लोग को जवाब दे देना है 6, है ना? या इन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी इसी के रूप है, लेकिन उसका लेंथ अलग हो जाएगा, ब्रेथ अलग हो जाएगा, और हाइट। और इस फिगर में देखो 3 चीज रहेगा, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, और ये क्या हो गया? ब्रेथ। लेकिन तीनों सेम है। क्या है? जैसे मान लो कि लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 6, ब्रेथ दिया हुआ है 6, हाइट दिया हुआ है 6, तो सेम सेम है। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि L बराबर है, B बराबर है, H बराबर है ना? तो सब बराबर है, तो सब के जगह पे हम A बोल देते हैं कि बराबर A, मतलब L बराबर A भी, B बराबर भी A, और H बराबर भी A। बात समझ लो कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसमें टोटल साइड कितने? 12। सरफेस कितने? 6। अब समझना, एक चीज जो आता है वो क्या है? वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। देखो ये वर्टेक्स, ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो किनारा है, किनारा कोनी जिसको हम लोग बोलते हैं, यही क्या है? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। तो टोटल वर्टेक्स कितना होता है? वर्टेक्स कितना होगा? और एंगल भी कितना होता है? 8 ही होता है। एंगल कितना? एंगल देखो अंदर इस तरह से ऐसे करके बनता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये दीवार के बीच बोले कितना डिग्री के एंगल? तो 90 डिग्री के एंगल। कहा कि एक दूसरे पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी समझाएंगे क्या होता है। ऐसे तुम लोग को पिछला क्लास में बताया जब राइट एंगल आ रहा है ट्रायंगल है ना? तो ये चारों तुम लोग को पॉइंट कंप्लीट रखना है कि साइड एज एक ही होता है, जो 12 सरफेस 6 वर्टेक्स 8 एंगल।
कोई दिक्कत? अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि क्यूब है तो क्यूब में एल बराबर होता है बी के बराबर होता है एच के, होगा ना? क्योंकि इसका सभी साइड सेम होता है, इसका सभी साइड अभी बोल दिए कि इसका साइड ई वाला यहाँ से यहाँ ए है, इसका मतलब एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला चीज जो आता है इसका दो तरह से देखा जाएगा। अब दो तरह से क्या देखा जाएगा? सबसे पहला चीज देखा जाता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, एक बात तो जान गया, सरफेस किसको बोलते हैं समझ गया? एरिया किसको बोलते हैं? तो अंदर जो सरफेस पे जगह छेदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। जैसे मान लो इस सतह पे ये बोर्ड हम लगा दिए तो इतना एरिया ये छेद रहा, समझ लो कि नहीं? इसमें केवल एरिया की बात किया जा रहा है। इसमें एरिया करने का मतलब इसमें इसे रखा हुआ है, कुछ पेंटिंग वुटिंग किया हुआ। ये मत समझना कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कुछ जगह दे रहा है, नहीं। जब केवल और केवल सरफेस पे बात करेंगे तब बात समझ लो कि नहीं? अब ध्यान से गौर करेगा तो लैटरल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? तो लैटरल सरफेस एरिया का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है क्या? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LSA। तो हम कहीं भी LSA लिख देंगे तो समझ जाना लैटरल